बुद्ध प्रतिमा का हुआ उद्घाटन। गगहा क्षेत्र के विकासखंड गगहा के ग्राम आशापार में साल भर पूर्व महान सम्राट अशोक स्तंभ एवं विश्व गुरु बुद्ध प्रतिमा का शिलान्यास 2023 में हुआ था। रविवार को दिन के 2 बजे इसके उद्घाटन के मुख्य अतिथि डॉक्टर भंते नंदरतन फेरो कुशीनगर पूर्व एसडीएम राम समूच के देखरेख में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन व प्रबंधन रवि थिंक सोसाइटी विचार क्रांति के सदस्यगण, आशापार निवासी आलोक मौर्य, एडवोकेट हाटा बाजार रमेश मौर्य, मंजूरी निवासी भगवान मौर्य का भी बड़ा योगदान, भूमिदाता गजराज मौर्य, पूर्व ग्राम प्रधान अविनीश मौर्य, नरसिंह मौर्य, एडवोकेट अशोक मौर्य, धर्मेंद्र मौर्य सहित हजारों लोग मौजूद थे। उक्त स्तंभ और बुद्ध प्रतिमा का निर्माण शिल्पकार दीपक साक्य द्वारा किया गया, जिसका शिलान्यास रोहित कुमार मौर्य एसडीएम गोला द्वारा 1 वर्ष पूर्व किया गया था। रिपोर्ट प्रहलाद मौर्य। उपादान पत्यया भवो भव पत्यया जाति पत्यया जन्म शोक परिदेव दुःख मनसो संभवन्ति वमेशनिरोधो वेदना निरोधान्ना दोषन्ना निरोधन्ति कर्मीयमात्र कुशलेना दुलवा कहाँ रखे भैया? दुलवा वाला कहाँ इतिया रखे? बाबा साहब की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। यहाँ अपने अनुयायियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज आशापुर की धरती पर कुछ दिनों पूर्व ही यहाँ पर बुद्ध विहार अशोक पिलर बनाने के लिए शिलान्यास किया गया था और आज वो कार्य पूर्ण होकर के उद्घाटन हुआ है, जहाँ भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा और अशोक स्तंभ का निर्माण हुआ है। अशोक स्तंभ ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है और लोगों में एक देश के प्रति प्रेम, अखंडता की भावनाओं को बहुत प्रोत्साहन करने का काम करता है। इसलिए जो यहाँ की सोसाइटी है, रवि थिंक सोसाइटी के द्वारा ये जो कार्य किया गया है, ये बहुत ही ऐतिहासिक वर्ग काम है और प्रत्येक जो भी व्यक्ति है उसको ये अपने जीवन में सीख लेना चाहिए कि देश की भावनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय चिन्हों का सम्मान करना उनका कर्तव्य धर्म बनता है। इसलिए आशापुर की जो धरती है, यहाँ से देश भावना जो है, मैत्री की, करुणा की, ममता की भावना आम जनमानस में पहुँचे और लोग इस मार्ग पर चल के अपना कल्याण कर सकें। ये अब तक सर आप ही बनवाए हैं ये स्तंभ, तो अब तक कितना स्तंभ आप बना चुके हैं? बहुत, मैंने कोई काउंट करके नहीं रखा है, लेकिन मेरे जो शिष्यगण हैं, जो भी अनुयायी हैं, जगह जगह पर उन्होंने कई जगह पर इसका निर्माण कराया है। मैंने स्वतः ही कुशीनगर में जब आप कभी आइए, श्रीलंका बुद्ध विहार में बलुआ पत्थर जिसको बोलते हैं सैंड स्टोन का, उसका भव्य अशोक स्तंभ का निर्माण कराया है। साथ ही दूसरे मेरे शिष्य हैं कि पनियरा जिला महाराजगंज में उन्होंने भी अशोक स्तंभ का निर्माण कराया है और साथ ही गोरखपुर में भी 2-4 जगह इस तरह से विभिन्न जगहों पर बड़ी ही तीव्रता के साथ में लोग के अंदर में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो रही है और राष्ट्र के प्रेम को दर्शाते हुए अशोक स्तंभ जो राष्ट्रीय चिन्ह है
उसका निर्माण करा रहे हैं। ये हमारे महापुरुषों की धरोहर है। उस महापुरुषों की धरोहर का संरक्षण करना, उसको आगे बढ़ाना हम सभी का कर्तव्य बनता है। इसलिए नए पीढ़ी को स्वर्ण भारत का परिकल्पना देने की काम करने की आवश्यकता है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के ये बुद्ध विहार और अशोक स्तंभ का निर्माण किया गया। धन्यवाद। अरे महाराज आप उधर बैठ सर, अपना परिचय देते हुए आज आपके ग्राम सभा में जो स्तंभ बना है इसमें आपका अहम भूमिका बताया जा रहा है, तो इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? मैं इसी ग्राम का मूल निवासी हूँ और मैं 16 साल पहले SDM से रिटायर हूँ और करीब 1 साल पहले अशोक स्तंभ का शिलान्यास हो रहा था। तो आप सभी लोग आए थे, मंत्री भी आए थे, पूरी पब्लिक आई थी यहाँ इलाके की। मैंने सोचा कि ये स्तंभ बनवा करके ये जो काम हो रहा है एक अधूरा काम है, क्योंकि ये शिक्षा भगवान बुद्ध के द्वारा ही मिली थी। स्तंभ बना था ये, तो इसलिए बिना नवनीत मौर्य आशापार, जयवीर मौर्य आशापार, धर्मेंद्र गौतम आशापार, सुनील मौर्य कोहिला। आप लोग अगर मेरी आवाज़ सुनते हो तो कृपया मंच के करीब आने और का सभी लोगों ने जो है बड़ी प्रशंसा किया और उस पर हम लोग जुट गए और ये आज आपके सामने आपके गांव में एक अशोक स्तंभ का उद्घाटन हुआ है और आप ही भूमिदाता हैं, तो आपको आज कैसा लग रहा है? सबसे पहले आप यहाँ सबको बधाई के पात्र हैं कि यह कार्यक्रम में आकर के यहाँ इस गाँव का मान सम्मान, क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ाए हैं और यह कार्यक्रम भी हम लोग बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक चीज प्रधान जी, ये कितने दिन में बन के तैयार हुआ है? लगभग आप 1.5 से 2 साल होगा। 2 साल। 2 साल। 2 साल में बन के आज तैयार हुआ। अच्छा, ये आज का दिन 16 जून है। आज का दिन ही क्यों निश्चित किया? क्या कोई खास बात है? ऐसा था जो बन गया, पहले उद्घाटन हो जाए उसके बाद सम्राट भगवान अगला से वो निर्धारित हम लोग कर लेंगे। अच्छा, यानी उद्घाटन 16 जून को हुआ, लेकिन अब हर साल जो इसका सालगिरह मनाया जाएगा या बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही या महान सम्राट अशोक के जन्मदिन पर। प्रधान जी, ये बताइए, जैसे कि आप दान दिए भूमि को, तो आपका बहुत ज़्यादा दिन से ये विचार था कि समाज के लिए मैं कुछ करूँगा। यही सोच कर कि मैं यहाँ के पिछड़ा इलाका है, इस गांव में पिछड़ा इलाका, इसलिए दान दिया, सब लोग जागृत हो, हर आदमी जागृत हो। आप इस स्तंभ को बनवाने से ये आपका गांव लगभग सभी प्रदेशों या देश में चर्चित हो जाएगा, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा बात कहेंगे कि हमारे क्षेत्र के गांव का नाम पूरे प्रदेश लेवल तक पहुंच गया है। क्षेत्र आपका क्या नाम है बाबू? सर्वप्रथम आप सभी को प्रणाम। मैं रंजीत मौर्य और इसी गांव के एक छोटे से किसान का पुत्र हूँ। रघुनाथ मौर्य पूर्व प्रधान पिताजी ने आज हमारे ये ज़मीन दिया हुआ है और सबसे पहले जब ये ज़मीन दिया तो सबसे ज़्यादा मतलब खुशी मुझे हुई। होता है ना परिवार में कि मतलब ज़मीन दे दिए बिना किसी से पूछे, लेकिन सर्वप्रथम मुझे इतनी खुशी, मैं दिल्ली से आ रहा था, मतलब मैं हूँ, अभी मेरी उम्र 20 साल है, लेकिन मैं आज मीडिया के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, अगर आज भगवान इस लायक बना दिए, पूरी जिंदगी में समाज की सेवा के लिए मैं खड़ा रहूँगा। अभी तो मैंने एक स्टेज पार किया है, अभी हमारा सिलेक्शन IIT में हो गया, भारत की सबसे बड़ी संस्था है। यदि और भी आगे मुझे ऊंचाइयों पे मैं कर्तव्य का पालन करूँगा और इस गाँव को प्रदेश लेवल तक लेकर जाऊँगा। आशा पार को प्रदेश लेवल तक जाना जाएगा और आशा पार अशोक का आशा पार के नाम से जाना, अशोक जी का आशा पार, इस नाम को मैं चेंज करके अशोक का आशा पार गाँव रखना चाहता हूँ और भविष्य में इस गाँव को अशोक का आशा पार कहा जाएगा। चलिए, आशा पार से जुड़ा भी है, अगर आशा पार से इस गांव का नाम अशोकपुर हो जाएगा तो बहुत सौभाग्य की बात है और ये होना भी चाहिए, बहुत जरूरी है। नेताजी अशोक स्तंभ और बुद्ध की मूर्त ये समता मूलक अधिकार दिलाता है। जो बुद्ध जी ने संदेश दिया था, बुद्ध भगवान ने, कि बुद्ध धर्म, आज भी लोग ये समझते हैं कि बुद्ध धर्म है, लेकिन बुद्ध धर्म नहीं, बुद्ध धम्म है। तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे?
हम पहले तो आप सभी लोगों को साधुवाद करते हैं और सबसे पहले इस ग्राम सभा वासियों को साधुवाद करते हैं कि जिन्होंने अपने इतिहास को जानने का काम किया। गौतम बुद्ध ने कहा कि जाने इतिहास निभाएं कर्तव्य, तोड़े गुलामी बनाए बौद्ध राष्ट्र। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो अंतिम इच्छा थी भारत को बौद्ध बनाया जाए, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस ग्राम सभा वासियों को मैं साधुवाद करता हूँ। इन लोगों ने जो सोच थी उस सोच को मैं सलाम करता हूँ। इन लोगों ने बाबा साहब की सोच को एक कदम आगे बढ़ाने का काम किया है। इस नाते इस ग्राम सभा वासियों को मैं साधुवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं चाहूँगा माननीय प्रहलाद मौर्य जी, जिन्होंने अपने इतिहास को बढ़ाने के लिए, अपने महापुरुषों से सीख लेने के लिए इस क्षेत्र का नाम रोशन करने का काम किया है। इसीलिए साधुवाद के पात्र है, क्योंकि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म को ग्रहण करके समाज में संदेश देने का काम किया था कि मेरा इतिहास है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संपूर्ण इतिहास को अध्ययन करने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण करने का काम किया। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने देश को बताने का काम किया कि जहाँ तथागत गौतम बुद्ध ने जन्म लिया था, उस देश में मानवता का संदेश दिया था। वो संदेश आज रुका हुआ है। उसको लेकर के 14 अक्टूबर 1956 को भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण करके अपने अनुयायियों के साथ भारत में क्रांति लाने का काम किया था। उस क्रांति को आगे बढ़ते हुए क्रम में देखते हुए बात उसका बहुरास। जय भीम, जय भारत। धीरज जी, बहुत बहुत आभार आपका। आप क्या कहेंगे? आप एक संगठन भी चलाते हैं जी, और आपका भी संगठन जो है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ा हुआ है और उसी में बुद्ध का करुणा भी है। तो आप दोनों को लेकर और आप ही के क्षेत्र में आज के दिन भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित हुई और अशोक स्तंभ का लाट, जो शांति का प्रतीक और भारत का राष्ट्र गौरव कहा जाता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को कवरेज कर रहे हैं। और परम आदरणीय हमारे पिता तुल गजराज चाचा को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि अपने इतिहास को दोहराने का काम कर रहे हैं, समझने का काम कर रहे हैं, युवाओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनका जो, और हमारे भाई ने कहा कि आज आशापुर का नाम बदल के अशोकपुर, ये रखने का काम है और ये करने का काम है। अशोकपुर करने का काम होगा, क्योंकि अपने युवाओं में अगर हम लोग इस समय जोश नहीं भरेंगे तो कब भरेंगे? आज तक हमारे युवा जितने हैं सोए हुए हैं। आज हम लोग संगठन के माध्यम से आपको अवगत करा दूं, आपको अवगत भी है कि आज हम लोग संगठन के माध्यम से अपने समाज में सबको जागरूक करने का काम कर रहे हैं, सबको बताने का काम करना है कि हम भी बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम भी बुद्ध के धम से हैं, उन अशोक सम्राट के वंशजों से हम भी हैं एक। लेकिन आज हमारे युवा समझने का काम नहीं करते हैं। लेकिन यह आशापार में एक नई पहल है। मैं आशापार के पूरे जनता को धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि आज एक नई पहल का उजागर इन्होंने किया कि आज नई पहल को जाकर के पूरे प्रदेश में आशापार का नाम रोशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। चंदन जी, आप भी उपाध्यक्ष हैं उस संगठन से, क्या कहेंगे आप? आपका तो ये मूल इसी गांव के मूल निवासी भी हैं। आपके गांव में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा, कैसा लग रहा?